आज पंडित जी ने कहा है पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, तो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान तो है, परंतु वह ज्ञान कर्म में क्यों नहीं आता है? मुख्य हमारी समस्या वहीं आती है। वह ज्ञान हमारा चरित्र नहीं बनता, मुख्य समस्या हमारी वहां आती है। तो इसका क्या उपाय है कि हम कैसे अपने ज्ञान को, इतना ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में कैसे लाएं? बस सारी पॉइंट तो यही है जीवन का, क्योंकि ज्ञान की तो कमी है नहीं। यूट्यूब बड़ा बड़ा है, गूगल बड़ा बड़ा है, फेसबुक बड़ा बड़ा है, इंस्टाग्राम बड़ा बड़ा है, व्हाट्सएप में ज्ञान मिल ही रहा है, सारे यूनिवर्सिटीज में प्राप्त कर ही रहे हैं। तो परंतु इसीलिए भी बचती वही चीज है कि यह सारा ज्ञान हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आता है। तो यह जो मूल केंद्र बिंदु है हमारे पूरे के पूरे जीवन का, वह यहीं आके रुक जाता है। ज्ञान के मामले में तो हम चलते रहते, यहाँ से प्राप्त कर दिया, वहाँ से प्राप्त कर दिया, मैंने ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पीएचडी कर दी, शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन परंतु वहीं आके रुक जाते हैं कि इसको मैं अपना चरित्र कैसे बना लूँ इससे। तो आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि ज्ञान हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आता है? व्यवहार में मतलब ऐसा क्या चीज हमें जो रोक रही है? कुछ ऐसा है कि भाई अगर हम सत्य और असत्य को जानते हैं तो हम हमारी आत्मा में हम सत्य को ले लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। हम सही और गलत को जानते हैं तो हम सही को पकड़ लेते हैं और गलत को छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा क्या होता है कि जब परिस्थिति नहीं होती है तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, परंतु वास्तविक में जब वो परिस्थिति आती है तो हम वही मूर्ख और अज्ञानी बन जाते हैं। मैं जैसे उदाहरण ले लें अपन कि जैसे हम कहेंगे कि अरे क्रोध तो ऐसा है कि खुद जहर पी लो और दूसरे की हानि हो जाए। ये बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है ना कि भाई क्रोध तो ऐसी चीज है, क्रोध ऐसी चीज है कि अगर सामने वाला मुझे क्रोध दिला रहा है और अगर मैं क्रोधित हो जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं उसके वश में हूं, मैं बंधन में हूं। अगर मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं किसके वश में हूं? जो मेरा अपमान कर रहा है, जो मेरी निंदा कर रहा है, जो मेरी हानि पहुंचाने का काम कर रहा है, मैं अगर क्रोध कर रहा हूं तो इसका अंतर यह है कि मैं किसी और के वश में जी रहा हूं। यही तो एक बंधन है। बंधन किसको कहेंगे? अगर मदारी बंदर को घुमा रहा है, नचा रहा है, तो बंदर क्या है? बंधन में है। जैसे मदारी घुमा रहा है उसको बंदर घूम रहा है, ऐसे ही सामने वाला भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमें पूरा का पूरा अपमान कर रहा है, हमारे को प्रोवोक कर रहा है, हमारे लिए निंदा कर रहा है और हम क्रोध करते जा रहे हैं। तो यह ज्ञान सुनने में कितना अच्छा लग रहा है अभी मैं कह रहा हूं तो, परंतु जब परिस्थिति आती है तो फिर भी हम क्रोध कर लेते हैं। सही है ना? तो ये ज्ञान कहां चला गया? कोई बताएगा कि मैं पहले अभी इस परिस्थिति से पहले ज्ञानी था, इस परिस्थिति में अज्ञानी बन जाता हूं और इस परिस्थिति के बाद फिर से ज्ञानी बन जाता हूं। लगता है ना हमें, अरे यार मैंने क्रोध क्यों कर लिया, यहाँ तो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन हो रहा क्या है, जब परिस्थिति नहीं आ रही है तो हम बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, टू द पॉइंट, और परिस्थिति चली गई तो भी मैं बहुत बड़ी ज्ञानी और विद्वान हूं, परंतु उस परिस्थिति के समय मैं मूर्ख हूं। तो ये अज्ञान कहां से आ जाता है? यहाँ हमारा ज्ञान कहां चला जाता है?
कोई कुछ कहना शेयर करना, क्योंकि दिस इज डे टू डे, ऐसा तो नहीं मैं कोई नई बात बता रहा हूँ आपको। ये आप सबको लग रहा होगा कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बहुत तैयारी भी कर रहे हैं, इमोशंस के लिए ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा इमोशनल नहीं हो जाऊंगा ऐसी ऐसी परिस्थितियों में। पर जैसे ही वो परिस्थितियां आ जाती हैं, हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो इतना मेरा ज्ञान ज्यादा कहाँ है अचानक, वो तत्व ज्ञान कहाँ चला गया अगर मैं उसको ज्ञान कह रहा हूँ तो। वो इतनी सारे मैंने शास्त्र पढ़े थे, इतना सारा मैंने साइंस पढ़ी हुई थी, इतनी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी, इतनी मैंने न्यूरो साइंस पढ़ी हुई थी, मैंने इतनी मटेरियल साइंस पढ़ी हुई थी, मैंने इतनी लाइफ स्किल्स पढ़ी हुई थी, मैंने लाइफ स्किल्स के कोचेस के साथ संबंध किया था। इतना सब करने के बाद भी जब परिस्थिति आ रही है तो मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। ये टू द पॉइंट है हमारे जीवन की समस्या। क्या आप सब एग्री करते हैं? यही पॉइंट पे आएंगे तो इधर ही आके फंस जाते हैं। बाकी ऐसा आज हमारी स्थिति नहीं है कि आज हमको ज्ञानी लोग नहीं मिल रहे हैं, या ऐसी स्थिति नहीं है कि ज्ञान कहीं जंगलों में छुपा हुआ है। आज सब कुछ हमारे सामने है। तो क्या हो जा रहा है कि हम उस परिस्थिति में उस ज्ञान जिसको हम बोल रहे हैं, उस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो जा रहा है जी? कुछ मन और चेतना हमारे वश में नहीं है, ठीक है। हमारा एक्चुअली आप सीधा उसी पॉइंट पे, हमारा पहले बिंदु यही था कि हम ज्ञानी उसी को ही कहते हैं जिसका मन वश में है, और अज्ञानी मूर्ख उसी को ही कहते हैं जिनका मन वश में नहीं है। तो आप बिल्कुल सही बात की, परंतु एग्जैक्टली वो मन हमारे वश में क्यों नहीं है? हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम श्रवण तो करते हैं लेकिन मनन नहीं करते, उस पे निधिध्यासन भी नहीं करते। तो श्रवण करते हैं, हमने सुन तो लिया, लेकिन उस पे मनन, चिंतन, निधिध्यासन नहीं करते हैं। और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा? क्योंकि ये मूल बिंदु है, सीधा पॉइंट है लाइफ का, इसके आसपास कुछ है ही नहीं। अगर हमें कुछ जीवन में परिवर्तन लाना है तो इसी पॉइंट में ही सारी जीवन लगाना पड़ेगा। बाकी हम कितना भी जीवन में कितनी पॉइंट्स में चले जाएं, वो सर्कल पे घूमते रहेंगे। सर्कल है ना, किसी भी पॉइंट में आपको एंड और स्टार्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही हम जीवन और मृत्यु के सर्कल में आज घूमते ही जा रहे हैं। जब तक इस केंद्र बिंदु को नहीं पकड़ेंगे, ये सर्कल एक केंद्र बिंदु में जाता है जहां वो हमको मुक्ति में लेके जाएगा। और यही वो बिंदु है, पॉइंट है, जिस पॉइंट का जिसको उत्तर मिल गया, इतना बड़ा रहस्य है कि जिससे ये रहस्य पता चल गया कि कैसे मैं इस सर्कल से बाहर निकलूं, तो उसका जीवन सफल है। क्यों ऐसी परिस्थिति में मैं अपना ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहा जी? हम उस सत्य अपनी सहजता खो लेते हैं। हमारे संस्कार, मूल केंद्र बिंदु हम यहाँ आकर पकड़ेगा कि पिछले जो संस्कार हमारे बने हुए हैं वो हमको आज ऑटोमेटिकली ड्राइव कर रहे हैं। जो पिछला हमारा ज्ञान का स्तर बना हुआ है, वह हमें आज उसी जब आलंबन आता है, और जो संस्कार हमारे पहले से बने हुए हैं वही संस्कारों के अनुरूप हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो जितनी भी हमारी प्रतिक्रिया हो रही हैं, अब मैंने यहाँ नया ज्ञान बनाया हुआ है, फिर भी संस्कारों में पुराना ज्ञान पड़ा हुआ है। जब यहाँ से एक्सटर्नल ट्रिगर आ रहा है, जब आलंबन आ रहा है, तो हमें यहाँ से ज्ञान को उठाना था, परंतु ये संस्कारों से वक्त होके आत्मा उस संस्कारों के अनुरूप कार्य कर लेती है। अब प्रश्न फिर से वही उठेगा कि हम संस्कारों से ही क्यों काम कर रहे हैं? तो इसका अर्थ यह है, ये संस्कार की व्यवस्था बना के ईश्वर ने तो हमको फंसा दिया। अगर ये संस्कारों की व्यवस्था ही नहीं बनाता तो हम इसमें फंसते ही नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्ञान बना रहा हूं, उसका क्या फायदा है?
अंत में आके तो मैं संस्कारों से काम कर रहा हूं। तो जितना ज्ञान मेरा बन रहा है, वास्तव में वह ज्ञान का मुझे लाभ होना चाहिए ना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अभी भी संस्कारों से काम कर रहा हूं, ना कि ज्ञान से काम कर रहा हूं। नहीं तो ये तो अभी मैं, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय कर दिया कि मैं तो, मेरे वश में तो कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ है ये हम कहेंगे कि अरे मैं क्या करूं, मेरे संस्कारों के कारण ऐसा हो रहा है। अभी हम और उसके अंदर बहाने ढूंढने लग जाएंगे। अगर ये रहस्य मुझे पता चल गया ना कि मैं तो जो कुछ कर रहा हूँ अपने संस्कारों के कारण ही कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा बहाने बना लगा दूंगा, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरे संस्कार मुझे मुझसे करवाते हैं। और बहुत लोग ऐसे कहते भी हैं कि मेरे संस्कार मुझसे करवा रहे हैं। जी पंडित जी कुछ। अच्छा, संस्कार वो होता है जो हमारे मस्तिष्क में पहले से ही ज्ञान भरा हुआ है, पुराना ज्ञान, जिस ज्ञान को हमने ग्रहण करके रखा हुआ है अपनी बुद्धि में कि ऐसे आलंबन के समय मैं ऐसा ऐसा क्रिया करूंगा। इसको योग दर्शन में कहा है कि हम जब कर्म और फल के लिए कोई कार्य करते हैं, जो आलंबन आने के बाद आशय बनता है, उस आशय में हमारे ये संस्कार बनते हैं, जो क्लेश संस्कारों की बात कर रही है। तो हम कंटिन्यूअसली, हमारे पास 5 इंद्रियों के सिग्नल आते जा रहे हैं, हम उन 5 इंद्रियों से सिग्नल्स को लेते जा रहे हैं और उन सिग्नल्स के अनुरूप हमारी बुद्धि में वो मेमोरी बनती जा रही है। मैंने अभी किसी बच्चे ने ये सीख लिया कि अगर मैंने टीचर ने मुझे कुछ बोल दिया कि तूने क्या ये चोरी की है, और मैं उसको बोल देता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है और मैं बच गया, तो उसका ये संस्कार बन गया कि जब भी मैं झूठ बोलूं और बच जाऊं तो ये मेरे लिए लाभदायक है। तो ये बच्चे का संस्कार बन गया। अब वो जीवन भर इस संस्कार का प्रयोग करता रहेगा कि जब भी कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं झूठ बोल दूंगा, जिसके कारण मैं बच जाऊंगा। तो जीवन भर झूठ बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाभ दिखा बचपन में। तो बचपन में उसका संस्कार बना था कि मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा, तो उसकी पिटाई से, टीचर की पिटाई से बचने के लिए उसने झूठ बोला था उस वक्त, परंतु वही झूठ उसके जीवन का आधार बन जाता है। आज भी हम उस झूठ को लेके चलते हैं। क्यों? जैसे ही हमारे सामने कोई आलम्बन आएगा और हमें लगा कि हम मुसीबत में फंसने वाले हैं, मैं झूठ बोलने से बच जाऊंगा, तो मेरे संस्कार बोलते हैं कि याद है तू जब भी तू झूठ बोलता है तो बच जाता है, तो आज भी मैं झूठ बोलूंगा। तो ये है संस्कार का और संस्कार का उदाहरण, जो हमारे मस्तिष्क में भिन्न भिन्न आलम्बनों के समय जब हमने भिन्न भिन्न क्रिया और फल, और जब आलम्बन का आशय बनता है तो उसको वासना बोलते हैं, और यही वासना संस्कार है। ये योग दर्शन में आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमारे संस्कार बने हमने ये भी समझ लिए। अब यह हमारे लिए एक केंद्र बिंदु और प्रश्न बन जाता है, पॉइंट बन जाता है कि वास्तव में मैं अगर अपने जीवन में दुखों की निवृत्ति चाहता हूँ और सुख की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे दुख के कारण पता होने चाहिए और सुख के उपाय पता होने चाहिए। दुख का कारण क्या है? जन्म क्यों मिलता है? अज्ञान के कारण। तो दुख का कारण अज्ञान और बंधन, और सुख का उपाय विवेक, तत्वज्ञान। तो हमें ये दोनों चीजें पता चल गई अभी कि मेरे दुख का कारण मुझे पता चल गया कि मेरे दुख का कारण अविवेक है, और मेरे सुख का कारण है दुख की निवृत्ति, और सुख का कारण विवेक है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि उस परिस्थिति में मैं अपना विवेक छोड़ देता हूँ, मेरा ज्ञान हट जाता है। ये बहुत ही गहराई बात है। हम मतलब जैसे ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि समुद्र की गहराई में जाके रत्न निकाल के आते हैं, तो आज हम सब जो ये बैठे हुए हैं ना, हम उस गहराई में जा रहे हैं। बाकी बाहर तो सारी जनता जा ही रही है, पानी के ऊपर पे टच करके गंगा स्नान, तो सब हम गंगा स्नान वाले नहीं हैं, हम समुद्र मंथन वाले लोग हैं।
हमारे ऋषि कहते हैं समुद्र में से डीप जाके गहरे रत्न लेके आओ। तो हम अभी आज वो रत्न ढूंढ रहे हैं कि ऐसी क्यों स्थिति बन जाती है कि मैं इतना ज्ञानी, ऐसा नहीं कि मैं अभी भी ज्ञानी बनाऊं, सालों से हम योग दर्शन के यम नियम पढ़ते जा रहे हैं, सालों से हम धर्म के 10 लक्षण पढ़ते आ रहे हैं। हमारे दादा, हमारे सारे बचपन से हम समाजों में जाके बिन बिन से सुनते आए, फिर भी जब परिस्थिति आती है तो मैं वैसा का वैसा ही बन जाता हूं। तो यह बहुत गहरा पॉइंट है जिसे हमें समाधान निकालना पड़ेगा। जिस दिन इस पॉइंट का समाधान निकल गया, आपकी समाधि की स्थिति 100% हो जाएगी। बस यह पॉइंट से कैसे बाहर निकाले, हमें यही समाधान निकालना, इसका ही बहुत बड़ा रहस्य है, जानना ये रहस्य है। अंतःकरण चतुष्टय जो है हमारा, ये बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार भी जागृत हो जाते हैं बार बार, तो उस वजह से भी। तो अंतःकरण हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है इसको समझना। जहाँ हमारे संस्कार रहते हैं, जहाँ चित्त में संस्कार, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 4 के कर्मों को हम अंतःकरण कहते हैं। तो इसलिए हम सीधा का सीधा, कभी भी आपने मेरी प्रस्तुति को देखा होगा, कभी मैं ऐसे नहीं कहता कि ईश्वर प्राप्ति ही केवल मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। मैं क्या कहता हूँ, अत्यंत दुखों की निवृत्ति और अत्यंत सुख की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? क्योंकि केवल और केवल लक्ष्य हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए, हमारी यात्रा भी हमें स्पष्ट होनी चाहिए। इस यात्रा में मेरा साधन क्या होगा, जिस साधन से मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो इसलिए ये अंतःकरण की शुद्धता सबसे अनिवार्य है, यही कसौटी है मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने की। तो यह हम जानते भी हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करना है, परंतु वास्तविक इस परिस्थिति में क्या हो रहा है हमें वो जानना है, हमें वो रहस्य ढूंढना है कि क्या हो गया उस परिस्थिति में। थोड़ा सोचो कि मैं क्या उस वक्त करता हूँ जब मेरी इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा क्या होता है कि तुरंत मुझे कोई अपमान कर देता है या थोड़ी मेरी निंदा कर देता है, मुझे थोड़ा सा प्रोवोक कर देता है, तो मैं एटम बम की तरह फूटने लगता हूँ। बहुत गहरी बात समझनी है हमको इसमें। हमारे सारे क्लेश संस्कार ऐसे ही, तो इसका विवेक नहीं है। इसका मुख्य जो रहस्य है कि हम अविवेक है हमको। फिर आप बोलेंगे इसमें क्या रहस्य की बात है, हम सब जानते थे अविवेक है, ठीक है ना, हम सब जानते हैं अविद्या अज्ञानी कारण है, अविवेक है। इससे भी और सीक्रेट के और नीचे हम सीक्रेट पे जाएंगे। ये एक सहेली है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और आपको सुनाना चाहता हूँ। ये किसी का ध्यान जब हो तब अर्जुन के लिए ये कृष्ण ने शैली का प्रयोग किया था कि मैं तुझे सीक्रेट बता रहा हूँ और एक सीक्रेट बता रहा हूँ, सीक्रेट का सीक्रेट बता रहा हूँ। तो अर्जुन का हमेशा ध्यान वहां लगा के रहता था। तो हाँ, तो अर्जुन का ध्यान हमेशा कृष्ण की बातों में लगा रहता था। और ऋषि दयानंद जी कहते हैं जब भी कोई हम मुख्य ब्रह्मा आनंद या ऐसी कोई डिटेल चीजों को समझें तो हम पूर्ण ध्यान से श्रवण करें। श्रवण के लिए ये अनिवार्य है, केवल श्रवण करना नहीं। ऋषि दयानंद जी क्या करते हैं, ध्यान से श्रवण, फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज बताई, विशेष ध्यान से श्रवण। तो श्रवण भी हमारे नॉर्मल नहीं होता, हमने श्रवण को भी एक नॉर्मली केवल लिसनिंग तक रख दिया है, उसमें हियरिंग अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो इसमें जब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस परिस्थिति में क्या होता है, तो उस परिस्थिति में अविवेक ही होता है, परंतु वो प्रॉब्लम क्या आता है, अविवेक विवेक का रूप धारण कर जाता है। फिर से बोलो,
कि जब वो परिस्थिति आई हमारे पास, जब वो आलंबन आया, उससे पहले मैं ज्ञानी था, विवेकी था, परंतु जैसे ही वो परिस्थिति आई तो मेरे अज्ञान ने ज्ञान का रूप धारण कर दिया। तभी ही आपने वो क्रोध किया हुआ है। जब जैसे ही कोई आलंबन आता है, पहले आपने सुना हुआ है कि क्रोध करना है, इसका अर्थ है कि मैं जहर पी रहा हूं और दूसरों की हानि कर रही है। क्या आज तक आपके चित्त में ये उठा है कभी कि अभी ये आलंबन कर रहा है, तू मुझ पे अपमान कर, लेकिन मैं तो क्रोध का जहर पी रहा हूं और तेरी हानि होगी ऐसा सोच रहा हूं? कभी ये बुद्धि में आया जिस वक्त आपको आलंबन आया? ये वाला ज्ञान उत्पन्न होता है तो कि मैं इतना, भाई तूने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं अभी क्रोध कर रहा हूं, ये क्रोध मेरे जीवन को, मैं जहर पी रहा हूं, ये मुझे हानि पहुंचा रहा है, परंतु मैं ऐसा सोच रहा हूं मैं तेरी हानि कर दूंगा, फिर भी मैं तेरे पे गुस्सा कर रहा हूं। कभी आपने ऐसा बोला है अंदर? कभी नहीं बोलोगे आप। आपने उस वक्त अविवेक का विवेक में बदल दिया है कि अब मेरे आत्मसम्मान पे आया है, इसीलिए मैं तेरा अपमान नहीं सहन कर सकता। आपने क्या कर दिया? उस अज्ञान को ज्ञान में बदल दिया, अविवेक को विवेक में बदल दिया। उस परिस्थिति की बात कर रहा हूं। आपने क्या किया? ये मेरा अपमान करेगा, मेरे आत्मसम्मान का क्या होगा? आपने वो सोचा ही नहीं कि ये मेरे नियंत्रण में, उसमें क्यों काम करूं मैं उसके। आपने उल्टा अज्ञान को अज्ञान की तरह आपके सामने नहीं आया है वो अज्ञान, वो अविवेक विवेक का रूप बदल के आ गया। मास्क लगा के आते ना बच्चे, छोटे मास्क पहनते हैं ना, तो ऐसे ही जितना भी हम उन परिस्थिति में हमारा जो अविवेक है वो विवेक का रूप धारण करके आ जाता है, और हम तो ज्ञानी लोग हैं और हम खुश हो जाते हैं। मेरे आत्मसम्मान की बात है, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब आपके पास रीजन है क्रोध करने का। अगर आपने ऐसा कह दिया कि क्रोध से तो मेरी हानि हो रही है, मैं क्रोध से मुझे जहर भी समान है, तो आप क्रोध करोगे ही नहीं। लेकिन आप क्रोध इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अभी ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ है कि ये मेरे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो रही अभी, इसीलिए मैं क्रोध करूंगा। सारा अविवेक था, वो विवेक में बदल दिया। विवेक में बदला नहीं, विवेक का रूप धारण कर दिया। इसको बोलते हैं मुखौटा पहनना, झूठा मुखौटा पहनना। तो उस वक्त हम झूठा मुखौटा ज्ञान कहा जाता है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे कि तू मुझे अभी प्रोवोक कर रहा है, तू मुझे अभी परेशान कर रहा है, मैं तेरे नियंत्रण में चला गया हूं, फिर भी मैं तेरे पे क्रोध करूंगा। आप ऐसा कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको किसी के नियंत्रण में अच्छा नहीं लगता है, और जो आपको अच्छा नहीं लगता वो कभी नहीं करते। उस वक्त आपके अंदर ज्ञान है कि कौन सा विवेक उत्पन्न कर देंगे, मैं तो न्याय की रक्षा के लिए क्रोध कर रहा हूं। अभी नया हम बहाने में बहुत होशियार होते हैं अंदर, बहाना मारना, ब्लेम करना दूसरों को, दूसरों पे। यही तो हमारी बंधन, वही तो है कि मेरे दुख की परिस्थिति में मैं दुखी हो गया और दुख का कारण मैंने किसी और को माना। यही वास्तविक बंधन है, वो और कोई बंधन नहीं है कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे बॉस की वजह से दुखी हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे घर में मेरे भाई बहनों की वजह से दुखी हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ बच्चों की वजह से, मैं दुखी क्यों पति पत्नी की वजह से, मैं दुखी क्यों पड़ोसी के कारण सारे आपको बाहर मिलेंगे। जिस दिन आपको कारण अंदर मिल गया तो समझ लिया आपकी उन्नति हो गई, आप बंधन से मुक्त हो गए। अगर जब तक मेरे दुख का कारण आप में से कोई बैठा हुआ है, इसका अर्थ मैं आप सबसे बंधा हूँ कि मेरी प्रस्तुति सबको पसंद आनी चाहिए, मेरी प्रस्तुति की वाहवाही हो, मेरी प्रस्तुति लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है। मैंने आपके समय एक एक्सपेक्टेशन का पूरा बाहर खड़ा करके रखा है। तो यही हमारे कारण है
कि जब मैं कहता हूं कि जब क्रोध आ रहा है तो आप क्रोध का तत्व ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करते हो। क्रोध के समय आप अविवेक को विवेक में बदल देते हो कि मैं तो न्याय के लिए खड़ा हूं, मैं न्याय के कारण क्रोध कर रहा हूं। अब आपने नया एक ब्लेम डाल दिया, नया एक्सक्यूज डाल दिया, जिसको बहाना बोलते हैं। पहला का बहाना क्या था? आत्मसम्मान। कितना बड़ा है, हम तो जीते ही आत्मसम्मान के लिए, हमारे शास्त्र थोड़ी मना करते हैं आत्मसम्मान समझिए, वो विवेक था। लेकिन इस परिस्थिति में क्योंकि मुझे क्रोध करना था तो मैंने उसका आत्मसम्मान का रूप धारण कर दिया। दूसरा, चलो मैंने अभी ज्ञान प्राप्त कर दिया कि मैं तो अरे क्रोध के समय अपना मैं रूप बदल देता हूँ, अब मैं इसको प्रयोग नहीं करूंगा कि आत्मसम्मान की बात है। अब आप और उससे स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनते हो ज़्यादा। अब क्या करोगे आप कि अन्याय और न्याय का सहारा लेके करोगे कि मैंने क्रोध इसीलिए किया क्योंकि तब अन्याय हो रहा था। दूसरा कारण आ गया आपके पास, विवेक, क्योंकि आप तो जीवन भर आपने तो न्याय अन्याय का सुन के ही आपने अपने जीवन निकाला है। और अभी क्या करना है? क्रोध मुझे करना है तो मुझे उन शब्द शास्त्रों से उठाने पड़ेंगे, वरना मेरी आत्मा स्वीकार ही नहीं करेगी कि मैं शास्त्रों के विरुद्ध कैसे जी रहा हूँ। तो मैं इतना स्मार्ट अंदर से बन जाता हूँ, हम स्मार्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको ओवर स्मार्ट बोलना चाहिए, कि मैं शास्त्रों से शब्दों का प्रयोग कर करके अविवेक को विवेक में बदलता जा रहा हूँ। भाई मैं तो क्रोध नहीं मन्यु कर रहा था। आधे लोगों को तो मन्यु की व्याख्या नहीं पता है कि भाई क्रोध का ऑप्शन है, मन्यु कर दिया कि भाई जब क्रोध शब्द यूज नहीं कर पा रहे हैं, अब तो मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो मैं मन्यु का प्रयोग करूंगा। मन्यु में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्रोध करना है। मन्यु के शब्दों का तात्पर्य है यथा योग्य दंड देना, केवल इतना ही है। कहीं कोई मनुष्य गलत कर रहा है, अगर आप अधिकारी हो तो उसको केवल दंड दीजिए, उसका अर्थ नहीं है अपनी मानसिक स्थिति बिगाड़ दीजिए और फिर उसको दंड दीजिए, वो मन्यु नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि मैं भी शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज्ञानी हूँ, तो अभी मैं क्रोध को मन्यु में बदल दूंगा, क्योंकि क्रोध तो मुझे करना ही है। ऐसे ही जब आप गहराई में जाओगे तो इतने रूप धारण करते हो आप, इतनी चीजें आपने अविवेक को विवेक में बदला हुआ होता है, और आपको विश्वास नहीं होता है कि मैं क्रोध के समय ऐसा भी सोच सकता हूँ। अब ये मनुष्य इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी संस्कारों में तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब फिर यही प्रॉब्लम हो जा रहा है कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त तो कर रहा हूँ बाहर से, लेकिन मेरे संस्कार जो हैं वो पिछले ही हैं, केवल मुखौटा बदल गया है। होता है ना, जैसे किसी कुत्ता हो किसी के घर में, तो बोले ये कौन है? बोले ये टाइगर है, टाइगर, केवल नाम बदल दिया है, कुत्ता ही। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर दिया, विपरीत परिस्थिति में हमने उस अज्ञान का केवल नाम बदल दिया, नीचे वही का वही कर रहे हैं। अब ये मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता जा रहा है, नीचे संस्कार दृढ़ होते जा रहे हैं, और इसके जीवन में कोई चरित्र में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो यह जब ये मुखौटा समझ में आएगा हमको कि ये मुखौटा क्यों हम पहनते हैं। कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कि हम क्यों ये मुखौटा पहन लेते हैं, क्यों हम अविवेक को विवेक में बदल देते हैं उस वक्त? जी पंडित जी। अविवेक को विवेक में बदलने की बात है। अविवेक को बदलना नहीं कह सकते, अविवेक अविवेक ही रहेगा। बदलने का मतलब रूप धारण कह रहा हूँ मैं। धारण नहीं कर सकता, रूप धारण का नहीं, परमात्मा की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से अविवेक तो अविवेक ही रहेगा। अविवेक अविवेक ही रहने वाला है, विवेक ही रहेगा, और विवेक विवेक ही रहने वाला है। लेकिन जो ऋषि क्या कह के गए, अविद्या की परिभाषा क्या की है ऋषि ने, क्या है आप बताइए। चलिए, जो अनित्य अशुचि दुख अनात्मा को सुखी सुख आत्मा समझना, समझना राइट। समझना मतलब क्या हुआ? उल्टा समझना। उल्टा समझना तो अविवेक है, हम उसको विवेक समझ रहे हैं, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। रूप धारण कर दिया, ठीक है ना, डन। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई ना। चलो मेरा मत कहानी, ऋषि पतंजलि ने तो बोला ही ऐसे
कि दुख को सुख और सुख को दुख मानना, नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य मानना, शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध मानना, आत्मा को अनात्मा, अनात्मा को आत्मा मानना, ये क्या है? ये जब परिस्थिति आ रही है तो हम यही तो कर रहे हैं, अविद्या, इसी को तो अविद्या कहते हैं। यही तो मूल कारण है। तो अभी ये क्यों करते हैं, कोई इस पे बताना चाहेगा? हम ऐसा क्यों करते हैं? कुसंस्कार से करते हैं, लेकिन ऐसी हमारी प्रवृत्ति क्यों बन जाती है? इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स हम क्यों देते हैं? अहंकार के कारण कर रहे हैं, अहंकार के कारण कर रहे हैं, परंतु हम उस केंद्र बिंदु को पकड़ना चाहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है क्रोध को चेंज करने में, क्रोध से मुझे शांत बनने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? उनको प्रमाण मान लिया, उनको खुद को प्रमाण मान लिया और ईश्वर को, वेद को, सबको, शास्त्र को, ज्ञान को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। ये भी केंद्र बिंदु बनता है। अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य मान लेते हैं। मान तो लेते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि मुझे क्रोध नहीं करना है। हम बहुत ही सिंपल पॉइंट पे बात कर रहे हैं पंडित जी लोग। आपको पता चल गया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध की आपको हानि भी पता चल गई, लेकिन परिस्थिति के वक्त आपने क्यों वो क्रोध को नहीं करके शांत क्यों नहीं रहा? कुछ तो वजह होगी ना। हमारा अविवेक विवेक पर हावी हो गया। हमारा अविवेक विवेक पे हावी हो गया का अर्थ ही हुआ है कि अविवेक ने रूप धारण कर दिया विवेक का, वही आ जाएगा। जी क्षणिक ऐसी चीज होती है जो जैसे सूर्य है, उसके ऊपर आगे बादल आ गया, उसकी आ रही है और रुक गई। वैसे ही हमारे व्यवहार में भी आवरण आ जाता है हमारे व्यवहार में। उस आवरण को ही हम अविवेक कह रहे हैं, उस आवरण को ही हम अविद्या कह रहे हैं। खुद को प्रमाणिक मान लिया, सही मान लिया, खुद को प्रमाणिक मान लिया, खुद को सही मान लिया। चलो मैं अभी ये भी बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को प्रमाणिक नहीं मानूंगा और मैं वेदों को सही मानूंगा। अभी अब उस परिस्थिति में क्या करूँगा? किसी दूसरे पे अपनी प्रभुता स्थापित करने के वजह से भी हम क्रोध करते हैं। यही अहंकार बताया। दूसरे पे प्रभुता का अपनी होता है, मेरा ईगो नहीं होता है ना, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो कि मैं अपनी दूसरे पे प्रभुता हो, यही हमको रंजनान जी होता है। बहुत अच्छा बात है, आप सब चिंतन मनन करते हो। देखो यही अंतर है आर्य समाज और दूसरी जगह पर। यहाँ मैं कोई बड़ा वो नहीं, हम सब मिलके एक सॉल्यूशन निकालते जो रियल लाइफ सॉल्यूशन है। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी की जगह अगरबत्ती जलानी है, हम सब मिलके, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम एक समाधान पे पहुंच रहे हैं। उसका मुख्य कारण है वह परिस्थिति हमें असुविधाजनक लगती है। अगर मैं उस वक्त किसी स्थिति में अपने आप को बदल दूं तो ये बदलना बहुत असुविधाजनक होता है। चेंज है ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि मैं सत्य तो धारण करना चाहता हूं, पर कौन सी कॉस्ट पे? सुविधा को नहीं छोड़ना चाहता। मैं सत्य से अभ्यास तो करना चाहता हूं, लेकिन परिवर्तन नहीं करना चाहता। अविद्या नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? कष्टदायक है, मेरे लिए असुविधाजनक है। मैं सत्य वैराग्य पे चलना चाहता हूं, लेकिन प्रिय को नहीं छोड़ना चाहता। हम चाहते तो हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई है हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, और वो छोड़ना हमें असुविधाजनक हो रहा है। इसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हो उस वक्त। आप ऐसा क्यों नहीं छोड़ पाते हो? क्योंकि आपका जीवन का लक्ष्य ही यही है कि दुख से निवृत्ति, और ज्ञान आपको कष्ट दे रहा है। पकड़ में आई चीज? आपको दुख से, कष्टों से दूर होना है ना, और परिवर्तन आपको भी कष्ट लग रहा है। फिर से मैं शब्द को करूंगा, होता नहीं है, कष्ट लग रहा है अविवेक के कारण, असुविधा लग रही है। अगर मुझे ज्ञान पता है कि इससे मुझे लाभ होने वाला है, और मुझे ये पता है कि मुझे सवेरे एक्सरसाइज करने से भी असुविधा होती है, मैं जिम जाता हूँ तो भी असुविधा होती है, मैं व्यायाम कर रहा हूँ तो भी असुविधा होती है, लेकिन मुझे वहां अपना शरीर बनता हुआ दिख रहा है ना,
जिस दिन मुझे इस असुविधा में अपना मानसिक स्ट्रेंथ बनना हुआ दिख जाएगा कि मानसिक बल बढ़ रहा है, तो आप इस असुविधा को स्वीकार करोगे। लेकिन उस वक्त आपको जो डिस्कम्फर्ट, ये जो परिवर्तन करने का जो कष्ट भोगने पड़ रहा है, या उस वक्त वो भोगने के लिए तैयार नहीं होते। वो कष्ट नहीं भोगना है, इसीलिए आपने बहाने को लेके आया कि मैं इस बहाने के माध्यम से इस कष्ट से बच जाऊंगा, जो कष्ट मुझे परिवर्तन करने के लिए लगेगा। इस बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि मैं सोता रहूं सवेरे, मैं एक्सरसाइज के कष्ट से बच जाऊंगा। ठीक है ना, कि मैं सो रहा हूं तो ये उठने में कष्ट लगता है ना, लेकिन वही अगर मुझे ज्ञान हो जाए कि यह जो कष्ट नहीं वास्तविक मेरी उन्नति का रास्ता है, तो उस वक्त मैं बहाने नहीं मारूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं रात को संकल्प में बोलूंगा जान के मैं सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, इस वक्त आपकी बुद्धि बहुत फ्रेश होती है, जो भी बुद्धि में डालते हो चल जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली मैंने, लेकिन सवेरे क्या हो गया, सवेरे मेरा एक इसी विवेक जो है, अब मेरा अविवेक आएगा सवेरे और विवेक का रूप धारण करते हुए क्या आएगा उस वक्त, एज पर मॉडर्न साइंस वी शुड स्लीप इनफ सो आवर माइंड गेट रेस्ट, कि हमारी नींद जब जो है वो पूरी नहीं होगी तो मेरा मस्तिष्क शांत नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, रात को जो इतना सारा बोल के सोए थे, इस वक्त क्या किया, इसने दिखा दिया अभी एक्चुअली ये अविवेक, ये है अविवेक, लेकिन बातें क्या कर रहा है, ये विवेक की बातें कर रहा है कि नींद मेरी अच्छी नहीं हुई तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। तो आप अगर सारी की सारी गीता और अर्जुन का संवाद देखोगे तो यहीं आके अर्जुन तो जब जैसे ही मैदान में उतरता है तो वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्यों, अरे ये सारे लोग मारे जाएंगे, मेरे अपने मारे जाएंगे, ये सारे लोग मार जाएंगे तो संसार में दुखी दुख उत्पन्न होगा, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे बच्चे पैदा होंगे, इससे सारा जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। तो कितने विवेक की बात कर रहा था, लेकिन उसने केवल विवेक जैसा रूप धारण किया हुआ था, वास्तव में वो अर्जुन अविवेकी था उस वक्त। लेकिन आप जब उस वक्त की उसके सुनोगे ना, आपको अर्जुन से बड़ा विद्वान तो कोई दिखेगा ही नहीं। सही बात है ना, मैं इतना सारा सोच रहा हूँ संसार के लिए, और इनके जो बच्चे पैदा होने वाले मैं उनके लिए भी सोच रहा हूँ, कितना ज्ञानी हूँ मैं, कितना बड़ा विद्वान हूँ मैं, कितनी करुणा है मेरे अंदर, लेकिन धर्म अधर्म पीछे छूट गया। तो ऐसे ही हमारी स्थिति सारा दिन चलती रहती है। हम वास्तव में अविवेक जो है, विवेक का रूप धारण, विवेक जैसा मैं बोलूंगा, अगर किसी को और स्पष्टता चाहिए तो विवेक जैसा रूप धारण कर देता है। तो टू द पॉइंट आज हमने बात कर ली कि हम अपने जीवन में जितने भी ज्ञान को क्रियात्मक बदलना चाहते हैं तो केवल दो चीज करनी है कि मुझे उस परिस्थिति में देखना है कि मैंने कैसे अपने अविवेक को विवेक जैसा बना दिया। दूसरा, उस वक्त जो मुझे कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को मुझे तप मानना, कष्ट नहीं मानना, दुख नहीं मानना। दुख और कष्ट में और तप में अंतर होता है। तप आपकी उन्नति के लिए होता है और कष्ट दुख आपको हटाना होता है, लेकिन हम तप को ही हटा देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।